प्रिय विद्यार्थियों, यह हिंदी काव्य खंड का दूसरा वीडियो है। इसमें दूसरे पाठ का व्याख्या किया गया है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखें। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग 2 अंक का आता है और व्याख्या 3 अंक का। तो पहला हेडिंग आपको बनाना है अवतरण। अवतरण में वही लिखा जाता है जो परीक्षा में पूछा जाता है। यदि बड़ा है तो शुरू के 2-4 शब्द लिख दें और डैश डैश लगा करके लास्ट के 2-4 शब्द लिख दें। दूसरा हेडिंग बनाएं प्रसंग। प्रसंग में 3 चीज़ें मैंने आपको बताया था पूर्व वीडियो में। पाठ का नाम, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम। जैसा कि मैंने लिखा है, प्रस्तुत दोहा, चूँकि प्रेम अयनी श्री राधिका जो पाठ है इसमें दोहों का संकलन है। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के, आपके गोधूली में गद्य और काव्य 2 भागों में बटा हुआ है, कि कवि रसखान द्वारा लिखित प्रेम अयनी श्री राधिका नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। इतना आपको लिखना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आप व्याख्या करेंगे। इस प्रसंग में लिखते समय याद रखेंगे, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन रेखांकित करेंगे या इनवर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। जैसे गोधूली भाग 2, प्रेम अयनी श्री राधिका और कवि रसखान, ये 3 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोधूली भाग 2 को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं या इनवर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पाठ का जो नाम है उसको भी ध्यान रखने योग्य बात है, और रसखान को भी इनवर्टेड कॉमा से आप बंद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, व्याख्या प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देख लीजिए जिससे आप अच्छे से अपनी भाषा में लिख सकें। प्रेम अयनी श्री राधिका। अयनी, अयनी का मतलब होता है प्रेम का खजाना या प्रेम का घर। प्रेम अयनी श्री राधिका का मतलब हुआ श्री राधिका प्रेम अयनी है, अर्थात प्रेम का घर है या प्रेम का खजाना है। प्रेम बरन नंद नंद, और जो नंद नंद है वो कैसे हैं? नंद नंद अर्थात श्री कृष्ण। प्रेम वरण है अर्थात प्रेम का वर्ण है, प्रेम का रंग है। प्रेम का रंग या प्रेम का प्रतीक भी कह सकते हैं कि जो नंद नंद श्री कृष्ण जो है प्रेम का प्रतीक है। प्रेम वाटिका के 2, प्रेम रूपी वाटिका के, प्रेम वाटिका में रूपक अलंकार है। प्रेम वाटिका के 2 मतलब दोनों। कौन कौन दोनों? राधिका और नंदनंद अर्थात श्री कृष्ण। माली मालिन द्वंद्व, राधिका को मालिन कहा गया है और श्री कृष्ण को माली कहा गया है। प्रेम वरण में उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों का मिश्रण है। यहाँ श्री कृष्ण का जो रंग है वो श्यामल रंग है, और श्यामल रंग को माना जाता है प्रेम का रंग। आगे आप देखेंगे, मोहन छवि रसखान लखी। मोहन से यहाँ 2 अर्थ है। श्लेष अलंकार है, शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। तो मोहन शब्द में श्लेष अलंकार है। एक मोहन का अर्थ होता है श्री कृष्ण, और मोहन का दूसरा अर्थ है वह छवि जो मन को मोहित कर ले, अर्थात श्री कृष्ण का जो रूप है वो मन को मोहित करने वाला है। छवि का मतलब सौंदर्य, रूप। रसखान कवि कहते हैं कि लखी यानी राधा ने जैसे ही जब मोहन के रूप को देखा, अब दृग अपने नाही, देखने के बाद, अब अर्थात जब राधा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा, मन के मोहने वाले रूप को देखा, तो अब दृग, दृग का मतलब आँखें, अपने नाही, अपने वश में नहीं है। राधा जो है जब से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा है, राधा की आँखें उनके वश में नहीं है। अंचे आवत धनुष से, अंश का मतलब होता है जो धनुष का डोर है। आवत
अपने पास आता है धनुष से, धनुष को जैसे ही अंश जब अपने पास खींचते हैं, छूटे सर से जाही, जितना प्रत्यंचा पास में आ जाता है खींच लेते हैं। सर का मतलब होता है बाण, जाही बाण उतना ही तेज जाता है। राधा कहती हैं, या राधा के लिए प्रयोग किया गया कि राधा जैसे ही अपने मन को अपने वश में करने का प्रयास करती हैं, वह उतना ही तेजी से श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती हैं। मोह मन मानिक ले गयो, मन मानिक ले गयो, मन मानिक में यहाँ पर रूपक अलंकार है और चोर नंद नंद में भी रूपक अलंकार है। मन कैसा, माणिक जैसा, मणि जैसा मन। मुँह मतलब मेरा, ले गयो ले गया, कौन, चिते चोर। चिते चोर किनको कहा गया है, चित्त को चुराने वाला। नंद नंद अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को कहा गया है चिते चोर। राधा कहती हैं मेरा मणि जैसा मन था, मोह मन मानिक ले गयो, मेरा मणि जैसा जो मन था वो ले गया, कौन, चिते चोर नंद नंद, चित्त को चुराने वाला श्री कृष्ण ने मेरे मन को हर लिया। अब बेमन मैं क्या करूं, अब मैं बिना मन का हो गया हूं, अब मैं क्या हो गई हूँ, बिना मन की हो गई हूँ। परी फेर के फंद, मैं बहुत ही चक्कर में फंस गई हूँ, क्योंकि बिना मन के जी पाना रह पाना असंभव है। प्रीतम नंद किशोर, प्रिय नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण, जा दिन ते नैननी लग गयो, जिस दिन से, नैननी का मतलब आँखें, लग गयो, जिस दिन से श्री कृष्ण से राधा की आँखें लग गई हैं। मन पावन चित चोर, चित चोर ने मेरा मन पावन पवित्र मन चित चोर ने चुरा लिया है। पलक ओट नहीं करी सको, अब मैं एक क्षण के लिए भी अपने से श्री कृष्ण को अलग करने में असमर्थ हूँ, पलक से भी ओट करने में असमर्थ हूँ। भाव को लिख समझ लें और शब्दों से ज़्यादा भाव पर ध्यान दें। यदि आपको अच्छे से भाव समझ में आ गया है तो आप व्याख्या बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अगला देखें, इसमें एक सवैया भी है, उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, या प्रसंग संदर्भ कुछ भी लिख सकते हैं। परीक्षा में संदर्भ देता है तो आप संदर्भ लिखें, और परीक्षा में प्रसंग देता है तो आप प्रसंग लिखें। और कुछ भी नहीं देता है, केवल व्याख्या करने के लिए देता है तो संदर्भ या प्रसंग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अवतरण सबसे पहले लिखेंगे, प्रसंग में प्रस्तुत सवैया, क्योंकि ये सवैया है, और ऊपर वाला जो था वो दोहा है। तो प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 2 को अंडरलाइन करेंगे, के काव्य खंड के रसखान द्वारा लिखित, कवि रसखान को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, द्वारा लिखित करील के कुंजन उपरी बारव, ये पाठ का नाम है। सवैया पूरा एक ही सवैया है, नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि रसखान के लिए कृष्ण की भक्ति से प्राप्त आनंद से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा आनंद नहीं है, इसका वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जो है सब कुछ त्याग देना चाहते हैं, रसखान जो हैं श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। इस चीज़ का इसमें वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। करील के कुंजन उपरी बारव, करील एक वृक्ष होता है, छोटा सा झाड़ जैसा पेड़ होता है। कुंजन का मतलब कुंज, करील के कुंज यानी करील के वृक्ष, ऊपरी बारव, बारव का मतलब न्यौछावर कर दूंगा मैं। यदि हमको ब्रजभूमि के करील का पेड़ भी मिल जाता है तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। क्या क्या छोड़ सकता हूँ, बहुत विस्तार से कहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, लकुटी मतलब छोटी लाठी, कामरिया मतलब छोटा कंबल, पर राज तिहूपुर की तजी डारो, तिहूपुर मतलब तीनों लोकों के राज को, तजी मतलब छोड़ सकता हूँ। कह रहे हैं कि हमको यदि श्री कृष्ण की छोटी लाठी मिल जाए या कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के सुख को, तीनों लोगों के राज्य को छोड़ सकता हूँ। कौन कह रहे हैं ये बात, रसखान कह रहे हैं कि यदि हमको श्री कृष्ण की जो जिस लाठी से वो गाय चराते थे वो लाठी और यदि कंबल मिल जाता है तो मैं तीनों लोगों के राज्य को छोड़ सकता हूँ। आगे देखेंगे, आठों सिद्धि, 8 सिद्धियाँ होती हैं। नवो निधि को सुख, 8 सिद्धियों का सुख, और 9 निधि यानी 9 खजानों का सुख।
नंद की गाय चरावन विसारो, नंद की गाय यदि हमको चराने के लिए मिल जाए। रसखान कवि कहते हैं, कहने का तात्पर्य है रसखान कवि का कि नंद की गाय चराने में जो आनंद आता है या जिस सुख की प्राप्ति होती है वो सुख हमें आठों सिद्धि और नवोनिधि 9 खजानों से भी सुख नहीं मिल सकता है। अर्थात आठों सिद्धि और नवोनिधि के सुख से ज़्यादा सुख वो मानते हैं नंद की गाय चराने में। अगला देखें, रसखान कबों इन आँखिन सो, रसखान कवि कहते हैं कबों मतलब कब, इन आँखिन सो, अपने इन आँखों से ब्रज के वन बाग तडाग निहारो, ब्रज भूमि के वन बाग और तालाब निहारो मतलब देखने को मिलेगा। वो लालायित हैं, वो ब्रज भूमि के वन को, बाग को और तालाब को देखना चाहते हैं अपनी आँखों से। कोटिक रौ कलधौत के धाम, यहाँ कलधौत का मतलब होता है इंद्र और कलधौत का अर्थ सोना है, कनक है, ये भी अर्थ है। धाम का मतलब होता है खजाना। इंद्र का जब अर्थ लगेगा तो इंद्र का महल, कोटिक मतलब करोड़ों, इंद्र के धाम को यानी इंद्र के महल को, सोना है ना, चांदी, इस प्रकार के कीमती आभूषणों के को मैं छोड़ सकता हूँ। किसके लिए? करील के कुंजन उपरि बारव, अर्थात करील का पेड़ भी यदि मुझे मिल जाता है तो मैं इंद्र के करोड़ों धाम को भी छोड़ सकता हूँ। आशा है आप लोगों को व्याख्या तैयार करने में यह वीडियो बहुत ही सहायक हुआ होगा। धन्यवाद।